ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक सांसद, आम आदमी पार्टी का सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसने जा रहा था। न उसे वहाँ खाना खाना था, उसे बस प्रधानमंत्री का घर देखना था। इस सांसद को पता करना था कि दरअसल उनके घर में क्या क्या है, और जब इस सांसद ने जो खुलासा किया है वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के शीश महल को मुद्दा बना रही है, तो संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजमहल है। बताऊंगा शीश महल में क्या है और राजमहल में क्या है। वहीं दिल्ली में जहां संजय सिंह ने प्रधानमंत्री में घर में घुसने की कोशिश की, प्रधानमंत्री के 6700 जूते बताएं, वहीं तेलंगाना में प्रधानमंत्री का हैदराबाद में विरोध हुआ। महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। तो धीरे धीरे ही सही देश भर में प्रधानमंत्री का विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए, दिल्ली में पुजारियों को अरविंद केजरीवाल 18,000 रुपये देंगे। आज मुझे खुद पुजारियों ने बताया कि 18,000 रुपये लेने के लिए 5 लाख दिल्ली में पुजारी हैं। लेकिन उस पुजारी जो आज दिल्ली में जो पुजारी आए हुए थे, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, उसमें कोई महतो, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, यादव, पटेल नहीं था। उसमें सब के सब ब्राह्मण समाज से थे, सारे पुजारी ब्राह्मण समाज से थे। वीडियो देखिएगा नेशनल दस्तक पर, आपको पता चल जाएगा कि वो किसको वोट देंगे। तो दिल्ली का दिलचस्प चुनाव है। इसी बीच कुमार विश्वास का तो नाम सुना ही होगा आपने। एक शख्स किस तरह से हिंदू मुस्लिम करता है। सोचिए, इस देश में जब मुगल आए तो कुमार विश्वास के वंशज, उन्हीं के बाप दादा गंगा जमुनी तहजीब मना रहे थे। अंग्रेज आए तो कुमार विश्वास जैसे लोग ही जातिवाद के खिलाफ नहीं बोले, वहां भी उनके साथ उठे बैठे। लेकिन अब यही कुमार विश्वास का कहना है कि जातिवाद तो मंडल कमीशन आने के बाद आया है। मतलब जातिवाद लाने वाले इस देश के शानदार प्रधानमंत्री, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, जिन्होंने ओबीसी के सिफारिशें लागू किया, आरक्षण लागू किया, बीपी सिंह है, जो क्षत्रिय समाज से आते थे। तो सोचिए, ब्राह्मण समाज से आने वाले कुमार विश्वास का कहना है कि जातिवाद क्षत्रिय समाज के प्रधानमंत्री बीपी सिंह लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं लगातार आप लोग को कह रहा हूं कि इस देश में अगर कोई पत्रकार ईमानदार है तो वो बहुजन समाज का पत्रकार है, जो न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न अपना परिवार देखता है, न रिश्तेदार देखता है, ईमानदारी से पत्रकारिता करता है और उसकी कीमत जान देकर चुकाता है। जैसे मुकेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर में चुकाया। सोचिए, कैसे एक आईआईएम बेंगलोर से खबर आ रही है, जहां ओबीसी के एक छात्र को सुसाइड करने के लिए मजबूर, उनकी संस्थानिक हत्या हुई। इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की। दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर को मुद्दा बनाया है, सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कहना है कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, वहाँ बार है, वहाँ जिम है, न जाने क्या क्या है। सुने कि 100 करोड़ 85 करोड़ का ये बीजेपी का कहना है, और उसको प्रचार भी किया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज को राजनीति सीखनी चाहिए और ये लोग किस तरह से राजनीति करते हैं। और संजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाओ। दिल्ली के चुनाव से जुड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री के घर जाने के लिए उन्होंने कूच किया। ये तस्वीरें हैं कि हम प्रधानमंत्री के घर में जाएंगे, देखेंगे कि उनके यहाँ क्या क्या है। संजय सिंह ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, अपने ही में जाल में फंसी भाजपा, मोदी के राजमहल को छुपाने के लिए भाजपा ने भेजा भारी पुलिस बल, देश को दिखाओ 2700 करोड़ का घर, 5000 सूट। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के पास इस तरह के सूट पैंट, मतलब इससे महंगे होंगे, 5000 हैं। 6700 जोड़ी जूते हैं, 6700 मतलब 6700 जोड़ी जूते हैं। ये संजय सिंह का आरोप है। प्रधानमंत्री के पास 6700 जोड़ी जूते हैं। अगर ऐसा है तो ये अद्भुत है, मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड न हो जाए कहीं। 200 करोड़ का झूमर है, 300 करोड़ की कालीन है, और 10-10 लाख का पेन है, और का जहाज है 8400 करोड़ का। तो सोचिए,
जहाज वाला तो पता था क्योंकि वो विदेश से आता है। 2700 करोड़ का घर है, 5000 सूट है उनके पास। सोचिए 5000 सूट अगर है उनके पास तो ये बड़ी बात है भाई साहब। 6700 जोड़ी जूते, अगर संजय सिंह ने ये झूठ बोला है तो मानहानि का केस होना चाहिए। 6700 जोड़ी जूते हैं प्रधानमंत्री के पास। 200 करोड़ की झूमर है, 300 करोड़ की कालीन है, 10-10 लाख के पेन है, कलम है और 8400 करोड़ के जहाज। अब सोचिए अब कहाँ गए वो टीवी अखबार वाले जो मायावती जी को माया की देवी कहते हैं। अखिलेश यादव, लालू यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को बदनाम करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को भी चंदा मिलता है थोड़ा बहुत, कांग्रेस को भी मिलता है, ममता बनर्जी को भी मिलता है, बीजेपी को तो मोटा चंदा मिलता है, लेकिन किसी भी बहुजन दल को चंदा नहीं मिलता है। सोचिए ये सच्चाई है। दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, या फिर बीएसपी हो, बहुजन समाज की पार्टी हो, ये सब चुनाव जो लड़ रहे हैं वो अपने समाज के चंदे से, अपने कैडर के चंदे से। इनको कोई विदेशी चंदा, इनको कोई धन्ना सेठ चंदा नहीं देता। लेकिन सोचिए प्रधानमंत्री के बारे में जो संजय सिंह ने खुलासा किया है वो सचमुच सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था, और इसलिए कह रहा हूँ ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है बीएसपी यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही। उम्मीद है कि इस पार्टी चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब बात करते हैं कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास जो अपने आप को कवि कहता है, वो दरअसल घोर संघी और जातिवादी शख्स है। कल तक वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पर बोल रहा था, हिंदू मुस्लिम कर रहा था वो शख्स। फिर उसने सानिया मिर्जा पर कहा, फिर उसने भगत सिंह का भी अपमान किया, जालियांवाला बाग कांड के शहीदों का भी अपमान किया। अब इस शख्स ने कहा है कि भारत में जातिवाद बीपी सिंह की वजह से, ओबीसी के रिजर्वेशन आने की वजह से हुआ। सोचिए, तो मैं फिर कह रहा हूं कुमार विश्वास जैसे लोग संघी हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, और ये लोग बहुजन समाज हिंदुओं के ही विरोधी हैं और उनके आरक्षण के विरोधी हैं। वही मैंने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, जो दिल्ली के पुजारी जो अरविंद केजरीवाल के घर आए हुए थे, उनसे बात की है। उनका कहना है कि हम लोग अभी सनातन के साथ हैं, हमारे लिए मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, फ्री में खिलाने के लिए पैसा है। फ्री वाइफ्स बट नॉट टू पे जज, ये बड़ी खबर है। और वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग डे है आज, 8 जनवरी है। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मुकेश चंद्राकर को पूरा देश नमन कर रहा है। सोचिए एक ईमानदार पत्रकार जिसने न अपनी जाति देखी, न अपना रिश्तेदार देखा, न अपना धर्म देखा, और ईमानदारी से पत्रकारिता दी। कहा जा रहा है कि मुकेश पहले बचपन में बहुत गरीबी में बीता, सलवा जुडूम के कैंपों में रहें, बाद में वो महुआ का शराब बेचते थे, बाद में वो कार मैकेनिक बने, कई सारे मजदूरी कर कर के उन्होंने पढ़ाई की और फिर वो पत्रकार बने। और वो लगातार गरीबों की आवाज़ थे, बहुजन समाज से थे। सोशल मीडिया पर वो बस्तर जंक्शन चलाते थे और उनकी जघन हत्या उनके रिश्तेदारों ने ही कर दी क्योंकि वो सच के साथ खड़े थे। काश इस देश के जातिवादी मनुवादी पत्रकार इनसे सीख पाते तो ज़्यादा अच्छा होता। यूपी के लखीमपुर में पुलिस कस्टडी में एक मौत का मामला है। परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। पुलिस का कहना है हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है। सीओ पीपी सिंह ने बोले न कोई सस्पेंड होगा न मुआवजा मिलेगा। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम टाइट हो रहा था तो एबीपी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एग्ज़ाम लेने वाले को ही मुर्गा बना दिया, कहा माफ़ी मांगो। आईआईटी आईआईएम सेंट्रल यूनिवर्सिटी दलित पिछड़ों के लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। आईआईएम बेंगलोर में पिछड़े तबके से आने वाले ब्राइट स्टूडेंट निलय पटेल की संस्थागत हत्या हुई है। तो सोचिए, जागते रहो एक लब द्रोणाचार्य घूम रहे हैं, किस तरह से हायर एजुकेशन में आपके लोग मारे जा रहे हैं। विश्व बाजार में रुपए के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा संबंध न हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके अच्छे दिन हेतु 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर जन एवं देश हित की चिंताओं को ध्यान केंद्रित करे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो तमाम बहुजन समाज के लोग, और सोचिए ये है कुमार विश्वास, इनको राजा मांडा से बहुत नफरत है क्योंकि इनका कहना है कि बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर साइन करके लागू कर दिया।
जिससे नंगे भूखे गरीब पिछड़े अपना हक पाने लगे, नहीं तो इससे पहले जातिवाद नहीं था। जाने दो, अब ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो कुमार विश्वास बहुजन विरोधी हैं, SC ST OBC हिंदू विरोधी हैं, और साथ ही ये घोर जातिवादी मनुवादी हैं। दरबारी कवि कुमार विश्वास शर्मा का कहना है कि 1990 से पहले भारत में जातिवाद नहीं था। इस आदमी के अनुसार जातिवाद 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद हुआ। सीधे तौर पर ये आदमी OBC आरक्षण को टारगेट कर रहा है। 1990 से पहले सरकारी नौकरियों में कुमार विश्वास की जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन था, आज भी है। मंडल कमीशन ने देश की 55% आबादी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। जननायक और मसीहा BP सिंह ने 1990 में OBC को 27% आरक्षण दिया। मंडल कमीशन ने एक विशेष जाति के वर्चस्व को तोड़ा। इसी कारण कुमार विश्वास शर्मा की छाती पर सांप लौट रहा है। कुमार विश्वास शर्मा लोग पुराना युग चाहते हैं, जिसमें उनके बाप दादा खाट पर बैठकर OBC ST SC से मजदूरी कराते थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, इस देश में प्रधानमंत्री कभी अरविंद केजरीवाल हो या प्रधानमंत्री हो, इसके सामने बहुजन समाज के लोग कहाँ टिकते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कह रहे हैं कि किस तरह से इस देश में अगर आपको वाइस चांसलर बनना है तो RSS का सर्टिफिकेट जो है वो लाना चाहिए। तो कुमार विश्वास जैसे लोग जो हैं वो लगातार शोषित वंचित समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बदनाम करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम भी करते हैं और साथ में जातिवाद का भी खेल खेलते हैं। इनसे सावधान रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।